हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशनल फंक्शन के बारे में। अब देखिए, रिलेशन मेरा क्या होता है। लेट ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी कि जो मेरा ए क्रॉस बी आएगा वहां से ए और बी का जो रिलेशन बनेगा उसी को हम सेट ए टू सेट बी का रिलेशन बोलते हैं। या फिर आर इज रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। जब मुझे आर का रिलेशन सेट ए बी के साथ दिखाना होता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं उसको। आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। यहाँ से ए इज द डोमेन ऑफ आर। ए जो है वो आर की डोमेन होती है और बी इज द कोडोमेन ऑफ आर। बी जो है वो कोडोमेन होती है या फिर रेंज होती है। ए जो है वो मेरा फर्स्ट सेट होता है, बी जो है मेरा सेकंड सेट होता है। फर्स्ट सेट में जो होता है वो मेरी डोमेन होती है, सेकंड सेट में जो होता है वहां से मेरी कोडोमेन आती है। जस्ट डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए एंड रेंज ऑफ आर इज आल्सो सबसेट और इक्वल टू ऑफ बी। अब आगे देखिए, अब देखिए हमें अगर निकालना हो नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी हम कैसे निकालते हैं। जो मेरे पास 2 raised to power m n। यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि सेट ए जो है उसमें बस 1 4 और 5 ये एलिमेंट है। सेट बी में जो है वो है 2 और 3। यहाँ से नंबर ऑफ ए जो एलिमेंट है, मान लो ये मेरे एम से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 3। और यहाँ से नंबर ऑफ बी, इसको मैं एन से शो कर रही हूँ, इसमें कितने एलिमेंट है 2। तो अब मुझे नंबर ऑफ ए बी निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ से 2 raised to power m n, यानी 2 m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 और n की वैल्यू 2। तो 2 की पावर 6 जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। ऐसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में हमारा फर्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। इफ आर इज हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें आर जो है वो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट से ही बिलोंग करेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3 मैंने कोई सेट ले लिया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो मेरा रिलेशन बनेगा वो क्या है 1 1 2 2 3 3। ये मेरा रिलेशन बनेगा इस सेट का। देखिए जो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसका 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के, 3 का 3 के साथ ही रिलेशन होता है, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया सेट है 1 2 और 3, तो ये मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 1 1 2 2 3 3। ये तो है ही, साथ में हमारे पास आएगा 1 2 2 1 2 3 3 2 और 1 3 3 1। ये जो मेरा सेट बनेगा वो मेरे पास होगा यूनिवर्सल रिलेशन का सेट। फिर मेरे पास है वर्ड और एम्प्टी रिलेशन। अब वर्ड और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो उसी सेट के साथ बिलोंग नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ से लिया, मेरा ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, बट मुझे कंडीशन क्या दे रखी है कि जो मेरा ए है वो ए से बिलोंग करता है, जो मेरा बी है वो भी ए से बिलोंग करता है, बट हमें कंडीशन दी जाए कि जो मेरा एक्स है a माइनस बी इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। ये अगर आपको दिया जाए तो देखिए यहाँ से अब मेरे पास 1 to 5 तक ही है, तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बने जो a माइनस बी इज इक्वल टू मेरे को 8 दे। तो इसीलिए यहाँ से ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा, वर्ड रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर मेरे पास कोई भी सेट यूनिवर्सल भी है और वर्ड भी है तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन या ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं। जब यूनिवर्सल सेट और वर्ड सेट दोनों प्रूफ हो जाए तो उसको हम ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे वाले पार्ट। अब हमारा है टाइप ऑफ रिलेशन में फोर्थ है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मेरा क्या होता है, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर कोई रिलेशन है सेट ए टू सेट बी से, देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन एंड इज डिटरमाइंड बाय आर इनवर्स। ये कह रहा है कि कोई रिलेशन था सेट ए का सेट बी से, बट अगर वो रिलेशन सेट बी टू सेट ए हो जाए तो वो हमारे पास इनवर्स ऑफ रिलेशन आ जाता है, जिसको हम डिनोट कर दें आर इनवर्स के साथ। देखिए जैसे आर इनवर्स मेरे को निकालना हो बी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, देखो जो ए था वो मेरा सेट ए से बिलोंग करता है, बी जो है मेरा सेट बी से बिलोंग करता है, दैट्स वाई तो क्या होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट इनवर्स हो तो बी ए आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए अगर कोई रिलेशन मेरा 1 2 3 4 4 5 है तो इसका इनवर्स जब मैं निकालूंगी तो आप इसको रिवर्स करके लिख दीजिए 1 2 से 2 1, 3 4 से 4 3, 4 5 से 5 4। इसका क्या मतलब है कि जो मेरी डोमेन ऑफ आर इनवर्स होती है ना वो रेंज ऑफ आर होती है। देखिए यहाँ से मेरे पास रेंज क्या है, इसमें से डोमेन क्या है 1 3 4 और मेरे पास रेंज क्या है 2 4 और 5। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स ये है मेरा, इसकी डोमेन क्या है 2 4 5, लेकिन इस आर की रेंज क्या है 2 4 5, तो ये क्या कह रहा है डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगी रेंज ऑफ आर हो जाएगी, यानी आर इनवर्स की जो मेरी डोमेन आएगी आर की वही रेंज होगी। वैसे ही रेंज ऑफ आर इनवर्स, अब आर इनवर्स की रेंज मेरे पास क्या होगी वो किसके इक्वल होगी डोमेन ऑफ आर के इक्वल होगी। अब इसकी रेंज क्या है मेरे पास 1 3 और 5 4 है और इसकी डोमेन क्या है 1 3 और 4 है। आर की जो डोमेन है वो इनवर्स में रेंज हो जाएगी और वैसे ही आर की जो रेंज है वो इनवर्स में डोमेन होगी, दोनों एक दूसरे के क्रॉस इक्वल होते हैं। ये इनवर्स रिलेशन। अब फिफ्थ देखिए, नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, इफ ए आर ए यानी ए का रिलेशन ए के साथ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो भी एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा। इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए फॉर ऑल। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, तो अब मेरे पास इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3, फिर मैंने लिया 1 2 1 3 2 3 और यहाँ से इतना ही, ये मेरा कोई सेट बन गया। अब मेरे से अगर ये पूछा जाए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो मैं क्या देखूंगी यहाँ से हर एक ए के जो एलिमेंट है उसका रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। इसमें मैंने क्या बताया था ए रिलेट टू आर होना चाहिए, तो यहाँ से 1 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ 3 का 3 के साथ ये तीनों रिलेशन होना कंपल्सरी है। यहाँ से 1 1 2 2 3 3 तीनों है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है सेट ऑफ रिलेशन है ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव सेट ऑफ रिलेशन बन जाएगा। अगर इसमें से मान लो एक भी ना हो जैसे 3 3 ना हो तो ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 है 2 2 है बट 3 3 जो है वो मेरा ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे अगर 3 3 है तो ये जो मेरा सेट है वो एक रिफ्लेक्सिव सेट हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन दैट इज इफ ए आर बी, ए का रिलेशन बी के साथ हो, इम्प्लाइज दैट बी का रिलेशन ए के साथ हो, और इफ ए बी जो है वो दोनों ही मेरे आर से बिलोंग करते हो, साथ में बी ए जो है वो भी मेरा आर से बिलोंग करता हो, तो फिर वो मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे मैंने कोई सेट ले लिया यहाँ से 2 3 और 4 का। अब यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो मैंने जैसे यहाँ से लिखा 2 2 2 3 3 2, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ 3 4 और 4 3, अगर मैंने यहाँ से लिखा 2 4 और 4 2, ये मेरा कोई सेट ऑफ रिलेशन बन गया। अगर मेरे से पूछा सिमेट्रिक है या नहीं है तो मैंने क्या बताया है इसकी डेफिनेशन में कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने 2 3 लिया है तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए, जैसे मैंने साथ में लिखा 2 3 है तो 3 2 भी है, अगर 3 4 है तो 4 3 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, यानी ए बी है तो बी ए दोनों ही इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वो मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यानी ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए, और ये दोनों ही सेट
एलिमेंट ए से ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। अब 2 3 4 ही हमारे पास सेट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और हमारे पास 2 3 है तो 3 2 भी उसी सेट में दिया हुआ है। तो ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इसमें से मान लो कोई एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे मैंने ये हटा दिया, अब देखिए मेरे पास 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ से 4 3 लिखा हुआ है, 3 4 है इसमें, ये तो है, अब 4 2 है लेकिन 2 4 नहीं है, अगर 2 4 नहीं है तो फिर इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। तो इन सबका पेयर इनके साथ होना जरूरी है, तो ही मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं लास्ट हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए आर बी, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ हो, दैट इम्प्लाइज दैट कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी जो तीनों ही है वो मेरे पास आर से बिलोंग करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3, इनका मैंने रिलेशन बनाया 1 1 2 3 3 4 और 2 4। अब देखिए जैसे मैंने यहां से ले लिया ए और बी, अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ ट्रांजिटिव है या नहीं है, यहां से देखिए ए बी 1 1 है, साथ में ये क्या क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ले लिया ए बी, यहां से ये ए बी बी सी फिर ए सी यानी 2 और 4 होना चाहिए। ए बी में 2 3, बी सी में 3 और 4 है, फिर ए सी होना चाहिए, ए सी है 2 और 4, तो ये सेट मेरे पास क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब अगर मेरे से जैसे ये मैंने कोई सैंपल्स भी बनाए, इसमें से अगर मैं चेक करूं, देखिए जैसे मैंने लिया ए बी 1 2, बी सी क्या बनेगा, ये अगर मेरा ए बी है तो ये मेरा बी सी बनेगा, फिर ए और सी होना चाहिए, यानी कि ए सी में 1 होना चाहिए और सी में 3, यानी 1 और 3 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। या फिर आप इसमें से देखिए जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ से ए बी, ये तो बन ही गया, चलो इसी से समझ आ रहा है कि ये ट्रांजिटिव सेट नहीं बन रहा है। ध्यान रहे हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी आर से रिलेशन बना रहा है, बी सी बना रहा है, तो फिर ए और सी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये हमारे टाइप ऑफ रिलेशन एक और रहता है। देखिए इस सेट आर ऑफ रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक इफ ए रिलेट टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, देन ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी, सो ए बी दोनों ही आर से बिलोंग करेंगे। अगर मेरे पास ये आ जाए कि जो मेरा ए बी है वो बिलोंग करता है आर से, लेकिन अगर जो मेरा बी ए है डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये हमारा था टाइप ऑफ रिलेशन की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज।